काम को करने में टाल मटोल से काम क्यों लेते हैं? इंसान वक्त के ज़िया को कैसे रोक सकता है? एक तालिब इल्म पढ़ने से या होमवर्क करने से जी क्यों चुराता है? हम ये क्यों कहते हैं कि आज मूड नहीं है, कल इस काम को कर लेंगे? एक तालिब इल्म के लिए फैसला करना तो आसान है कि मैं इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल कर लूँगा, लेकिन वो इस सिलसिले में भरपूर कोशिश नहीं करता। जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऑफिस में काम करने का दिल नहीं करता तो तब हम तखरीरी हरबे या बहाने या टाल मटोल से काम लेते हैं। आपने अक्सर टीवी पर पाकिस्तानी सियासतदानों को कहते तो सुना होगा, इंक्वायरी को लटकाने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बिल्कुल, हम भी मेहनत से जी चुराने के लिए ताखीरी हरबे या बहाने ढूंढते हैं ताकि आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दफ्तर या घर का काम ना करना पड़े। कल की कल देखी जाएगी। कदीम ज़माने के लोगों ने ऐसे ही नहीं कह दिया था कि आज का काम कल पर न डालें, क्योंकि कल फिर कभी आती ही नहीं और वो काम इल्तवा यानी पेंडिंग में चला जाता है। आपने नामवर शायर मुनीर न्याजी का मशहूर ज़माना कलाम तो सुना होगा, हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में। बस इसी देर और ताख़ीर को साइंसी तहकीक और तसव्वुरात की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। ताख़ीर, टाल मटोल, लीत व लाल को इंग्लिश में प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। इंसान के काम टालने की नफ्सियात क्या है? अगर आप मोटिवेशन तकरीर सुनकर काम करने की जानिब राग़िब होते हैं तो वो मोटिवेशन सिर्फ चंद दिनों के लिए होगी। इसके बाद आपका सारा जज्बा धड़म से नीचे गिर जाएगा। रिसर्चर डॉक्टर पियर स्टील ने प्रोक्रास्टिनेशन की साइंस पर 10 बरस तहकीक की। काम करने में टाल मटोल या ताख़ीर आज का नहीं बल्कि हज़ारों बरस कबल का मसला है। 1400 कबल अज़ मसीह में इसी हवाले से मुख्तलिफ तहकीक और बातें मिलती हैं। इस अरसे के 600 साल बाद एक यूनानी शायर ने भी इस तरह की बात की थी। डॉक्टर स्टील के मुताबिक गुज़िश्ता 40 बरस में 300 से 400% क्रॉनिक प्रोक्रास्टिनेशन में इजाफा हुआ, यानी काम को टालने की रफ्तार में 1-2% नहीं बल्कि 300 से 400 गुना इजाफा हुआ। इन अदाद शुमार को देखा जाए तो दुनिया की आधी आबादी काम ना करने और ताख़ीरी हरबों का इस्तेमाल करती है, लेकिन इंसान ऐसा करता क्यों है? ये अहम सवाल है जिसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। इंसान अपने आप पर नज़र दुराए तो सोचे वो किन चीज़ों में टाल मटोल से काम लेता है। जब कोई तालिब इल्म इम्तिहान की तैयारी कर रहा हो या फिर नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हो तो वो इस तैयारी से जी चुराने की कोशिश करता है। आप खुद सोचें, आपने फिल्म देखने के लिए कभी ताख़ीर से काम लिया है या आपने कहा हो आज नहीं कल इस फिल्म को देख लेंगे? तो इस सवाल का जवाब होगा नहीं। हम किसी खास प्रोजेक्ट में जिसका मुस्तकबिल में फ़ायदा हो उसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। हम संजीदा मामलात में देर करते हैं। कोई ऐसा काम जिसमें जिस्मानी और ज़हनी तगोदो और जद्दोजहद करना पड़े, हम काम को टालते हैं। इस काम को ऐसे काम से बदल देते हैं जो हमारे ज़हन के लिए आसान हो। गोल को अचीव करने में डेडलाइन अहम किरदार अदा करती है। मिसाल के तौर पर किसी कंपनी में मुलाजमत करने वाले शख्स ने अपनी कंपनी की तरक्की के लिए कोई बिजनेस मॉडल पेश करना हो तो इस मॉडल या तजावीज़ पेश करने में ताख़ीर से काम लेगा। 80 की दिहाई में मुख्तलिफ तहकीक कॉलेज के तालिब इल्मों पर की गई। 1977 में एहलेस और नवेस ने तहकीक की। 2002 में ओब्रायन ने भी तहकीक की। इनके मुताबिक कमोबेश 80 से 90% कॉलेज के तालिब इल्म अपना कोर्स या निसाब में पढ़ने में टाल मटोल से काम लेते हैं। तालीमी इदारों में एक डेडलाइन होती है, चाहते हैं या ना चाहते हुए भी तलबा को काम करना पड़ता है। लेकिन जब डेडलाइन नहीं होती तो फिर क्या होता है? फिर तो इंसान टाल मटोल की इंतहा को पहुंच जाता है। आज अगर तालिब इल्म ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करता है तो मुताला नहीं करता तो आने वाली ज़िंदगी में से पछताना पड़ेगा। फिटनेस और वर्जिश करने में टाल मटोल का मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मोटापा घेर लेगा। मिसाल के तौर पर किसी इंसान ने अपने वालिदैन के साथ सियाहती मकामात की सैर तफरीह का प्लान बनाया है तो ताख़ीरी हरबों की वजह से सियाहती मकामात पर ना जा सके तो उसे ज़िंदगी भर अफसोस रह जाएगा। यहाँ मसला अफसोस का नहीं बल्कि बेचैनी और ज़हनी दबाव का शिकार होने का है। इस हवाले से जर्मनी की यूनिवर्सिटी में तहकीक की गई कि किसी काम के सोचने के बाद इस काम के लिए अमली इकदाम ना उठाने से इंसान ज़हनी तनाव और बेचैन हो जाता है। सवाल ये है कि अगर टाल मटोल से खुशी नहीं होती तो इंसान टाल मटोल से काम लेता क्यों है? साइंसदानों ने इस सिलसिले में 4 थ्योरीज बनाई थी। पहली एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है जिसे 1964 में विक्टर हेडनोम ने मुतारिफ करवाया था। इसका मतलब है कि अगर किसी काम को करने के बाद नताइज ना आने के इम्कानात हों तो इंसान इस काम को करने में हिचकिचाहट महसूस करता है, यानी मोटिवेशन का नताइज से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। 1960 में नामवर माहिर नफ्सियात डेविड मैकलेड ने
नीट थ्योरी मुतारिफ रही। इस थ्योरी के मुताबिक लोगों की 3 तरह की ज़रूरत होती है, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर। यानी वो काम जो आपकी नफ्सियात की मुताबिक रखता हो, वो काम करने में मोटिवेशन ज़्यादा होगी। 1992 में तीसरी थ्योरी क्यूमुलेटिव प्रोस्पेक्टिव मुतारिफ कराई गई जो नफ़ा और नुकसान पर मबनी है। चौथी हाइपरलॉन्ग डिस्काउंट थ्योरी है। थ्योरी के मुताबिक जिस काम में इंसान को फौरी इनाम मिल रहा हो, उसके लिए वो ज़्यादा लगन से काम करता है। डॉक्टर पेरिस्टिल और डॉक्टर कॉर्निक्स जे कॉइन चारों थ्योरीज को 2006 में यकजा कर दिया था और एक मेटा थ्योरी बनाई गई थी जिसे टेम्पोरल मोटिवेशनल थ्योरी का नाम दिया गया। इंसान के अंदर काम करने का जज्बा तब पैदा होगा जब पर्सनल नीड और काम करने के बाद मिलने वाले इनाम से मैच करता होगा। लेकिन कुछ थ्योरिस्ट ने इस थ्योरी पर भी तनकीद की। नाकदीन ने कहा कि काम करने की तखीर में एक अंसर फियर ऑफ फेलियर भी है। इंसान को नाकाम होने से डर लगता है, इसलिए टालमटोल से काम लेता है। इस थ्योरी को एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में रवायती हरीफ भारत के मुकाबले में मैदान में उतरती है तो फियर ऑफ फेलियर के अंसर के बायस ज्यादातर मैचेस हार जाती है। अब इस मसले का हल क्या है, कैसे हम टालमटोल से बच सकते हैं? काम को टालने के ऊपर बयान की गई सारी वजूहात हो सकती हैं। कई बार कम तवक्को, कभी कभार इंसान की ज़रूरत नताइज से मुताबिक नहीं रखती, कभी कभार इंसान फियर ऑफ फेलियर का शिकार हो जाता है। सबसे पहले इंसान के लिए ज़रूरी है इन वजूहात तक पहुँचे जिसकी वजह से काम टालने की कोशिश की जाती है। उसके बाद आप अपना एहतसाब करें, सोचें कि आप क्यों इस काम को टालने में टालमटोल कर रहे हैं। जब आप इन वजूहात से आगाही हासिल कर लेंगे तो टालमटोल और ताखीरी हरबों जैसे मसाइल का हल भी तलाश किया जा सकता है। प्रॉब्लम की निशानदेही करने का मतलब है आधी प्रॉब्लम हल हो गई। मिसाल के तौर पर इम्तिहानात में तलबा पहले सवाल समझने की कोशिश करते हैं फिर जवाब लिखने की। जब किसी तालिब इल्म को सवाल ही समझ में नहीं आता तो वो जवाब कैसे लिख सकता है? इससे पहले आप अपने अंदर काम को टालने की वजूहात तलाश कीजिए और फिर इसका हल भी आपको आसानी से मिल जाएगा। पढ़ाई हो, नौकरी हो या फिर खेल, आप वो काम करें जिसमें आपकी दिलचस्पी है, फिर इसके दोरस नताइज सामने आएंगे।